हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं द सीडेटिव डॉक्टर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोग मजे में होंगे। तो आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आने वाले फर्दर वीडियोस में वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी मेन ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस सेपरेटली। ठीक है, हर एक ब्रांचेस को सेपरेटली अलग अलग करके स्टडी करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं इस वीडियो से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी आर अबाउट टू हिट 1K सब्सक्राइबर सून। क्लियर। So before starting this video we have two announcements for you all guys। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे पास इंस्टा पे डीएम किया और मेल किया रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एनाटॉमी, जो कि पहले लाइव था हमारा। तो आप सभी के रिस्पॉन्सेज के कारण मैंने फिर से उस कोर्स को लाइव कर दिया है। पर अभी बस अपर लिम्ब का ही कोर्स लाइव हुआ है। अपर लिम्ब एनाटॉमी कोर्स इज लाइव नाउ एंड इट्स क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से इसकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। और इसमें ये इतने सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे: ऑल द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, ऑल द जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब अलॉन्ग विथ ऑल द मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है। इसकी क्लासेस 16 अक्टूबर से होंगी। सारी डिटेल्स आपके सामने है, आप देख लीजिए। और फिर मैं इसके और भी बाकी सारे ये इन सारी डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन क्विज ऑफ एनाटॉमी विथ कैश प्राइजेस। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इनरोल इट। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल दे रखा है मैंने। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस। ये ब्रैकियल प्लेक्सस बड़ा ही इजी टॉपिक है, पर आप में से काफी सारे बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स लगता होगा। तो आज के इस लेक्चर में इसे इतना इजी करके समझेंगे कि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला बात, ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होता है? व्हाट इज ब्रैकियल प्लेक्सस? ब्रैकियल प्लेक्सस इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इट इज अ network of nerve that originates from the spinal cord। क्लियर। ये एक नर्व का नेटवर्क है, बहुत सारे नर्व्स का एक नेटवर्क है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द इट सप्लाइज टू द मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है। ब्रैकियल प्लेक्सस क्या करता है? ब्रैकियल प्लेक्सस से जितने सारे भी नर्व्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये सारे नर्व अपर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं उन सारे मसल्स को कंट्रोल करता है। क्लियर। सेम टू सेम ऐसे ही हमारा जो लोअर लिम्ब है, उस लोअर लिम्ब को कंट्रोल करने के लिए, उस लोअर लिम्ब के मसल्स को कंट्रोल करने के लिए वी हैव लंबर प्लेक्सस, वी हैव सैक्रल प्लेक्सस। सेम उसी तरह अपर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं इन सारे मसल्स को कंट्रोल करता है ब्रैकियल प्लेक्सस। क्लियर। अब फर्दर ब्रैकियल प्लेक्सस में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं इसमें, पहले वो समझ लेते हैं कि वो टर्म्स क्या क्या है। सबसे पहला होता है ब्रैकियल प्लेक्सस में रूट। देन रूट के बाद होता है हमारे पास ट्रंक। ट्रंक के बाद होता है हमारा डिवीजन। डिवीजन के बाद कॉर्ड्स। एंड एट लास्ट वी हैव ब्रांचेस। ये देखिए पहले ये क्या होते हैं और इनकी क्वांटिटी और इनके नंबर कितने कितने होते हैं। सबसे पहले रूट, यानी कि जहां से हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेशन पॉइंट जो है हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस का, दैट इज रूट। फॉर एग्जांपल जो पेड़ होता है, पेड़ का जड़ होता है, पेड़ का रूट होता है जो कि जमीन के नीचे होता है, दैट इज द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। सेम उसी तरह ब्रैकियल प्लेक्सस कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? दैट इज द रूट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। तो 5 रूट्स होते हैं इसके। ठीक है, वी हैव 5 रूट्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। नाउ इसके बाद आता है ट्रंक। और ये जो 5 रूट्स हैं, ये 5 रूट कुछ इस तरह से कंबाइन करते हैं, कुछ इस तरह से आपस में मिलते हैं कि ये 5 रूट एक साथ मिलकर 3 ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये 5 रूट से 3 ट्रंक कैसे आ जाएगा, इन ये आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी जस्ट ट्रंक के बाद आता है डिवीजन। नाउ इच ट्रंक प्रोड्यूसेस 2 डिवीजन। हर एक ट्रंक 2 डिवीजन प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर 3 ट्रंक है हमारे पास तो टोटल कितने डिवीजन हुए? टोटल 6 डिवीजन हुए, क्योंकि हर एक ट्रंक से दो दो डिवीजन निकल रहा है। नाउ डिवीजन के बाद हमारे पास आता है कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है कि जो 6 डिवीजन है, ये 6 डिवीजन भी कुछ इस तरह से आपस में अटैच होते हैं, कुछ इस तरह से कंबाइन करते हैं कि ये 6 डिवीजन 3 कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3 कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ 3 कॉर्ड के बाद टोटल ब्रांचेस, टोटल 13 ब्रांचेस होते हैं, बट 5 मेन ब्रांचेस होते हैं।
क्लियर, टोटल 13 ब्रांचेस होते हैं, बट मेन 5 ब्रांचेस होते हैं। इन 3 कॉर्ड से टोटल मिलाकर 13 ब्रांचेस का ओरिजिनेशन होता है। ये 13 ब्रांचेस फिर आगे जाकर हर एक मसल को सप्लाई करते हैं। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है ब्रैकियल प्लेक्सस का। अब ब्रैकियल प्लेक्सस को ड्रॉ करते हैं, उसमें देखते हैं कि रूट, ट्रंक, डिवीजन कॉर्ड, ब्रांचेस ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं और कौन कौन से ब्रांचेस हैं, उन सब का नाम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारा रूट्स है। हमारे पास 5 रूट्स हैं ब्रैकियल प्लेक्सस में। कौन कौन से रूट्स हैं? C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये 5 रूट्स हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 रूट्स हमारे पास है। अब इन पांचों रूट से क्या हो रहा है, रूट्स के बाद क्या हमारा ट्रंक है। रूट हो गया, रूट के बाद ट्रंक, 3 ट्रंक है हमारे पास। अब 5 रूट से 3 ट्रंक का फॉर्मेशन कैसे होगा वो समझिए। तो C5 और C6 रूट एक साथ मिलकर एक ट्रंक का फॉर्मेशन करता है। C8 एंड T1 जो रूट है ये एक साथ मिलके एक ट्रंक का फॉर्मेशन करेगा, और जो C7 रूट है यहाँ से एक सेपरेटली सिंगल ट्रंक निकलेगा। ठीक है, अब इन ट्रंक का नाम क्या है? तो ये जो ऊपर वाला ट्रंक है जो C5 और C6 रूट के मिलने से बना है, दिस इज द अपर ट्रंक, दिस इज द मिडिल ट्रंक एंड दिस इज द लोअर ट्रंक। ये 3 ट्रंक का फॉर्मेशन हुआ। नाउ हमारा रूट हो गया, ट्रंक हो गया। अब डिवीजन, डिवीजन में मैंने बताया था कि हर एक ट्रंक से दो दो डिवीजन हो बनेगा। हर एक ट्रंक से दो दो डिवीजन बनेगा। वो कैसे बनेगा? तो अपर ट्रंक से एक, दो, दो डिवीजन। मिडिल ट्रंक से एक, दो, दो डिवीजन। सेम गोज विद द लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक से दो डिवीजन। तो अपर ट्रंक से दो, मिडिल ट्रंक से दो और लोअर ट्रंक से दो। दो दो चार दो छः, टोटल 6 डिविजन्स हुए हमारे पास। और ये जो डिवीजन है इनका नाम कुछ ऐसे है कि हर एक ट्रंक से एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। हर एक ट्रंक से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन निकलेगा। क्लियर? हमारे पास डिवीजन भी हो गए। नाउ कॉर्ड्स, 3 कॉर्ड्स बनाने हैं हमें। इस 6 डिवीजन से 3 कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करना है। अब वो कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक, अपर एंड मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, अपर एंड मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन एक साथ मिलकर सबसे पहला कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेटरल कॉर्ड। ठीक है, अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है ये हमारा लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब उसके बाद हमारा दूसरा कॉर्ड कौन सा आता है? तो अब देखिए, दो एंटीरियर डिवीजन तो हमने ले लिया, एक तीसरा एंटीरियर डिवीजन यहाँ बच गया। तो ये तीसरा एंटीरियर डिवीजन सिंगल ऐसे जाएगा और ये एक कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा मिडिल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब तीसरा कॉर्ड, 3 कॉर्ड हमारे पास, 3 कॉर्ड हमें बनाना था, तो पहला कॉर्ड बन गया, दूसरा कॉर्ड भी बन गया। अब तीसरा कॉर्ड कैसे बनेगा? तीसरा कॉर्ड कैसे बनेगा? तो तीसरा कॉर्ड अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, इन तीनों ट्रंक का जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन एक साथ मिलकर, ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन ऐसे एक साथ मिलेंगे। ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन ऐसे एक साथ मिलेंगे और ये बनाएगा हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। क्लियर? तो यहाँ पर हमें 3 कॉर्ड मिल गया। 3 कौन कौन सा कॉर्ड मिला? सबसे पहला हमारा मिला लेटरल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड। दूसरा हमें मिला मीडियल कॉर्ड। ठीक है, और ये हो गया मीडियल कॉर्ड। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? तीसरा है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, ये 3 कॉर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से हमें ब्रांचेस बनाने हैं। अब यहाँ से हमारा लास्ट क्या बचा? ब्रांचेस। टोटल कॉर्ड भी हो गया हमारे पास, टोटल 13 ब्रांचेस हैं जिसमें से 5 मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं ब्रांचेस कैसे आएगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो लेटरल कॉर्ड था, ये हमारा, इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं आगे। लेटरल कॉर्ड है, ये मीडियल कॉर्ड है एंड दिस वन इज पोस्टीरियर कॉर्ड। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहला जो लेटरल कॉर्ड है, लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांच निकलता है। लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला एक ब्रांच इधर ऐसा निकला, ये पहला ब्रांच हो गया। दूसरा ब्रांच तो हमारा ये है, और तीसरा ब्रांच यहाँ से ऐसा निकलता है कुछ। क्लियर? इनका नाम क्या क्या है वो अभी आगे डिस्कशन करेंगे। देन फिर मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड से हमारे पास 5 ब्रांचेस निकलते हैं। मीडियल कॉर्ड से हमारे पास 5 ब्रांचेस निकलते हैं। वो कौन कौन से ब्रांचेस हैं?
तो सबसे पहला तो एक ये ब्रांच निकलेगा जो कि लेटरल कॉर्ड्स का जो ब्रांच मिला है उससे जाकर मिक्स होगा, उससे उससे जाकर मिलेगा। पहला ब्रांच ये हुआ। दूसरा ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है ये। अब इसके अलावा तीन और ब्रांचेस निकलते हैं, ये ऐसे एक, दो, तीन। तो मीडियल कॉर्ड से भी पांच ब्रांचेस बन गया, पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांच ब्रांच हो गए। नाउ इसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, सेम पोस्टीरियर कॉर्ड से भी पांच ब्रांचेस निकलेंगे। तो एक ब्रांच तो भैया हमारे पास ये है अवेलेबल यहाँ पे, ये यहाँ पे दूसरा ब्रांच बना, और तीन ब्रांच कुछ ऐसे यहाँ पर बनेंगे, एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल अब काउंट कीजिए। तो लेटरल कॉर्ड से हमारे पास तीन ब्रांच है, मीडियल कॉर्ड से हमारे पास पांच ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड से भी हमारे पास पांच ब्रांच है। तो ये कुल मिलाकर हमारा 13 ब्रांच हुआ। ठीक है। अब इसे अब इन सारे ब्रांचेस का हमें नाम देखना है कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं, इन सभी का नाम क्या क्या है और ये कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले नेम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस है ये। लेटरल कॉर्ड से जो तीन ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहला ये ब्रांच लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है। इसके बाद ये है हमारा मस्क्यूलो क्यूटेनियस, मस्क्यूलो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। देन ये जो तीसरा ब्रांच आया है, ये इस ब्रांच का नाम क्या है, इट इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब ये मीडियन नर्व कहाँ से आएगा पहले वो समझ लीजिए। लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड से जो एक एक ब्रांचिंग आया था, और ये ब्रांचिंग जाके एक साथ जो यहाँ पे मिला है, इस ब्रांचिंग ये ब्रांचिंग आपस में मिलकर एक नर्व का ओरिजिनेट, एक नर्व को ओरिजिनेट करता है। इस नर्व का नाम है मीडियन नर्व, इस नर्व का नाम है मीडियन नर्व। ठीक है। अब इसी मीडियन नर्व के नाम से ही इन दोनों ब्रांचेस का नाम है, दिस इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ median nerve, and this one is the medial root of median nerve, medial root of median nerve। क्लियर। तो लेटरल कॉर्ड से हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं, तीन ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच है लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरा ब्रांच है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, एंड द थर्ड ब्रांच इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। क्लियर। अब आते हैं मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड से कौन कौन से ब्रांचेस निकले हैं। ठीक है। तो मीडियल कॉर्ड में सबसे पहला ये जो ब्रांच है, दिस इज द अल्नर नर्व, ये हमारा अल्नर नर्व है। उसके अलावा ये जो तीन ब्रांचेस हैं, दिस इज अ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म। दिस वन इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये कौन सा है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, दिस वन इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। और ये जो तीसरा है, दिस इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल। ठीक है। दिस वन इज मीडियल पेक्टोरल। तो मीडियल कॉर्ड से भी हमारे पास कितने ब्रांच, टोटल पांच ब्रांचेस में कौन कौन से ब्रांच है, सबसे पहला मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, सेकेंड इज अल्नर नर्व, थर्ड वन इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, फोर्थ इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एंड द लास्ट वन इज मीडियल पेक्टोरल नर्व। क्लियर। ये पांच ब्रांचेस में हमारे मीडियल कॉर्ड से। नाउ सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सा है, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन कौन से ब्रांचेस निकलेंगे, सबसे पहला ये हमारा रेडियल, रेडियल नर्व है, दिस वन इज एक्सिलरी नर्व, दिस वन इज एक्सिलरी नर्व। ये दो ब्रांचेस हुए। इसके अलावा तीन कौन ब्रांचेस है, ये हमारा दिस वन इज अपर सब स्कैपुलर, अपर सब स्कैपुलर, ये है। दिस वन इज लोअर सब स्कैपुलर, एंड दिस वन इज नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, नर्व टू लैटिसिमस
डॉर्साई, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से भी हमारे पास पांच पांच ब्रांचेस में कौन कौन से ब्रांचेस है? पहला रेडियल नर्व, सेकंड वन एक्सिलरी नर्व, थर्ड वन इज नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, फोर्थ वन इज लोअर सबस्कैपुलर एंड द फिफ्थ वन इज अपर सबस्कैपुलर। क्लियर? अब इनमें से पांच जो मेन नर्व्स हैं जिसके बारे में मैंने बोला था कि जो पांच मेन नर्व होते हैं, वो पांच मेन नर्व्स कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला मस्क्यूलो क्यूटेनियस, अल्नर, मीडियन, रेडियल एंड एक्सिलरी। ये पांच मेजर नर्व्स होते हैं, ये पांच मेन नर्व्स होते हैं। अब इन्हीं पांचों के बारे में एक एक करके आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो हुए कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकले हैं। अब इसके अलावा कुछ ब्रांचेस हैं जो कि डायरेक्टली रूट से भी निकलते हैं। डायरेक्टली जो C5, C6, C7, C8, T1 ये जो रूट्स हैं, इन रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकलते हैं। वो कौन से ब्रांचेस हैं देखिए। तो एक ब्रांच निकलता है C5, इसमें C5, C6 एंड C7, इन तीनों के साथ एक ब्रांच निकलता है। ये कौन सा ब्रांच है? दिस इज द लॉन्ग थोरैसिक नर्व। दिस इज द लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग थोरैसिक नर्व ये क्या करता है? ये सीरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। सीरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। और एक नर्व सिर्फ C5 से ही ओरिजिनेट होता है। एक जो दूसरा नर्व है ये सिर्फ C5 से ओरिजिनेट होता है। इसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व क्या करता है कि स्कैपुला के जो मीडियल बॉर्डर पे जो भी मसल्स हैं, जैसे लिवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस मेजर, रोम्बोइडस माइनर, इन सभी को ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करता है, जो कि C5 से ओरिजिनेट हो रहा है डायरेक्टली। ये किसी कॉर्ड से ये नहीं निकल रही है, ये नर्व डायरेक्टली C5 रूट से ही ओरिजिनेट हो रहा है। इसके अलावा ये जो अपर ट्रंक हमारा है, इस अपर ट्रंक के पास भी दो नर्व ओरिजिनेट होते हैं। कौन कौन से नर्व ओरिजिनेट होते हैं? तो पहला है हमारा, फर्स्ट वन इज नर्व टू सब क्लैवियस। सब क्लैवियस एक ये निकलता है। एंड द सेकंड वन इज, दूसरा कौन निकलता है? सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है। इस अपर ट्रंक से दो नर्व का ओरिजिनेशन है, पहला एक सब क्लैवियस और दूसरा सुप्रा स्कैपुलर। तो अब एक फास्ट क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पांच रूट थे, तो एक C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये पांच रूट हुए। इन पांचों रूट से हमारे पास तीन ट्रंक बना। कैसे बना? तो C5, C6 रूट एक साथ मिलकर अपर ट्रंक बनाया, C8, T1 रूट एक साथ मिलकर लोअर ट्रंक बनाया, और C7 जो रूट है ये मिडिल ट्रंक बनाया। क्लियर? नाउ हर एक ट्रंक से दो दो डिविजन्स निकला, और वो टोटल छह डिविजन्स हुए हमारे पास। तो अपर ट्रंक से एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, सेम मिडिल ट्रंक से एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंड सेम लोअर ट्रंक से एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। नाउ डिविजन्स के बाद हमारे पास क्या था? कॉर्ड था। डिवीजन के बाद कॉर्ड था। तो टोटल छह डिवीजन से हमें तीन कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करना था। वो कैसे तीन कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ? तो सबसे पहले अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, ये दोनों एंटीरियर डिवीजन मिलकर एक साथ यहाँ पर लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है। और ये जो लोअर ट्रंक का तीसरा जो है हमारे पास लोअर ट्रंक, इस लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन बचा, ये तो खाली बचा, दो एंटीरियर डिवीजन आपस में मिल चुका है, ये तीसरा जो एंटीरियर डिवीजन सिंगल बचा, ये तीसरा एंटीरियर डिवीजन जाकर मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। क्लियर? दो कॉर्ड हमारा बन गया, लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड। उसके बाद आता है तीसरा पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बना? तो अपर, मिडिल एंड लोअर, इन तीनों ट्रंक का जो पोस्टीरियर डिवीजन था, ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन एक साथ मिलकर बनाया हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। तो इस तरह से लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, तीन कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब टोटल हमारे हमारे पास 13 ब्रांचेस, हमें टोटल 13 ब्रांचेस बनाने थे, जिसमें से 5 मेजर ब्रांचेस हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेटरल कॉर्ड से हमारे पास तीन ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ। पहला हमारा है लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरा है मस्क्यूलो क्यूटेनियस, एंड थर्ड वन इज लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। क्लियर? अब मीडियल कॉर्ड से हमें पांच ब्रांचेस बनाने थे, तो कौन कौन सा ब्रांचेस है? पहला ब्रांच हमारा है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब देखिए, एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों आपस में मिलकर एक मीडियन नर्व का फॉर्मेशन किया। नाउ मीडियल कॉर्ड में अगला कौन सा ब्रांच था? अल्नर नर्व।
medial cutaneous nerve of forearm, medial cutaneous nerve of arm एंड medial pectoral nerve। ठीक है, ये मीडियल कॉर्ड से ये 5 ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ। नाउ फिर पोस्टीरियर कॉर्ड में अगेन वी हैव 5 ब्रांचेस। कौन कौन से ब्रांचेस हैं? पहला हमारा रेडियल नर्व, सेकंड वन इज एक्सिलरी नर्व, थर्ड वन इज नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, फोर्थ वन इज लोअर सबस्कैपुलर एंड द फिफ्थ वन इज अपर सबस्कैपुलर नर्व। तो इस तरह से पोस्टीरियर कॉर्ड से भी टोटल 5 ब्रांचेस बने। तो अब ऐड कीजिए, पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस, मीडियल कॉर्ड से 5 ब्रांचेस, 5 5 10 हुआ, और लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस, टोटल 13 ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ। अब इन 13 ब्रांचेस में से मस्क्यूलोक्यूटेनियस, मीडियन, अल्नर, रेडियल और एक्सिलरी, ये हमारा 5 मेजर नर्व है जिसके बारे में आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब इन ब्रांचेस के अलावा कुछ ऐसे भी नर्व्स हैं जो कि डायरेक्टली रूट से ही ओरिजिनेट कर रहे हैं। जैसे लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? तो C5 C5 C6 C7 इन तीनों से एक साथ ओरिजिनेट कर रहा है, और ये सप्लाई करता है हमारा सीरेटस एंटीरियर मसल को। सेम एक दूसरा नर्व है जो कि डायरेक्टली C5 से ही ओरिजिनेट कर रहा है, जिसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व बेसिकली सप्लाई करता है हमारे स्कैपुला के जो मीडियल बॉर्डर के जो भी मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल लिवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस मेजर, रोम्बोइडस माइनर, इन सभी को ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करता है। इसके अलावा अपर ट्रंक से भी डायरेक्टली दो मसल्स को सप्लाई जाता है, दो नर्व्स का ओरिजिनेशन होता है। पहला नर्व टू सबक्लेवियस एंड द सेकंड इज सुप्रास्कैपुलर नर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस। इस तरह से ये सारे नर्व हमारे अपर लिम्ब के हर एक मसल को कंट्रोल करते हैं, हर एक मसल को सप्लाई करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्रैकियल प्लेक्सस क्लियर होगा। इन सारे नर्व्स के बारे में एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। पर ब्रैकियल प्लेक्सस एक ओवरव्यू क्या है, कैसे कैसे नर्व्स का ओरिजिनेशन होता है, वो सब आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। अब अगर कोई भी डाउट है, बेहिचक पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टा पर डीएम कीजिए, जैसे मर्जी आप वैसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कोई भी डाउट है होने पर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। और ये जो स्लाइड है ब्रैकियल प्लेक्सस का, ये मैं सेम अपने इंस्टा पेज पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, और हमारे इंस्टा का जो यूजर आईडी है वो सामने पॉपअप हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।